ठीक है। तो मास्टर पेज का मतलब होता है जो भी उस चैप्टर में रिक्वायरमेंट हो एक पेज में आ जाए। तो कोशिश करें बड़ी कॉपी यूज कर रहे हो, कोई छोटी कॉपी तो यूज नहीं कर रहा हो। तो अगर ध्यान दिया जाए, तेरी दोस्त कहाँ गई भूमि, तो दोनों तो आई हैं आज। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। तो क्या हुआ, एनएपी में क्या होता है, एग्जाम्पल ऑफ एपी क्या होता है, एग्जाम्पल ऑफ एपी। ध्यान देना, इसमें पहला टर्म ए होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d होता है, ए प्लस 3d होता है, और डॉट 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 होता है। हाँ या ना। When I say AP है, इसका मतलब देयर इज अ कॉमन डिफरेंस। हर एक टर्म के बीच केवल एक कॉमन डिफरेंस होगा एंड दैट विल रिमेन कांस्टेंट। कैपिटल डी कैपिटल डी स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल डी जोड़ा गया है। When I say difference, it is not required कि D हमेशा पॉजिटिव हो। ऐसा हो सकता है कि D का गुड इवनिंग बेटा, ऐसा नहीं है कि D हमेशा पॉजिटिव हो। पॉसिबल है कि वो D पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो भी हो सकता है। क्या AP? यस। फॉर एग्जाम्पल 1 1 1 1 नहीं, छोड़ दो भी। एग्जाम्पल देखें अगर एपी के, सुंदर एग्जाम्पल, तो सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। क्या है बेटा? 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? 1। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? हमें ये दोनों लिखने अगर आ गए, अगर हमें ये दोनों लिखने आ गए किसी भी क्वेश्चन में, अगर हमें ये दोनों लिखने आ गए, तो हम एपी इज लाइक अ हलवा चैप्टर। इट इज नॉट, देयर इज नथिंग देयर इन द चैप्टर। अगर हमें क्या आता है, ए और डी लिखना आता हो। क्या लिखना आता हो? ए मतलब फर्स्ट टर्म और डी मतलब कॉमन डिफरेंस। हाँ, कॉमन डिफरेंस जो डी होता है, ये भी याद रखना बेटा कि जो A1 A2 ये सब लिखे हैं ना, ये फर्स्ट टर्म है, इसको हम डिनोट करते हैं A1 से। ये सेकंड टर्म है, इसे हम A2 से बोलते हैं। ये थर्ड टर्म है, हम इसे A3 से बोलते हैं। ये फोर्थ टर्म है, हम इसे A4 से बोलते हैं, एंड सो ऑन। हमें ये पता होना चाहिए, कोई दिक्कत यहां तक भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम नोटिस करें बेटा, तो कॉमन डिफरेंस जो होता है वो होता है A2 माइनस A1 निकाल लो, या A3 माइनस A2 निकाल लो, या A4 माइनस A3 निकाल लो, या AN माइनस AN माइनस 1 निकाल लो। ये कॉमन डिफरेंस का एक फॉर्मूला है, जो कोई सा भी एक फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, साई लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ए और डी अगर आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपको आता है, दो फॉर्मुलेज यहां से आपको आने चाहिए। एक होता है nth टर्म। कौन सा फॉर्मूला होता है? nth टर्म। इसको हम डिनोट करते हैं an से। और किसी को फॉर्मूला याद है? द फॉर्मूला इज सिंपल, a प्लस n माइनस 1d। एकलौता फॉर्मूला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्या ये आ गया आपको? क्या ये आपको फॉर्मूला याद भी होगा मेरे ख्याल से? फिर इसी पर्टिकुलर चीज में, ये तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसी पर्टिकुलर चीज में क्या आते हैं? बहुत सारे क्वेश्चन। लेकिन उन क्वेश्चनों को हम करेंगे थोड़ी देर बाद, बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे हम, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी सिंपल क्वेश्चंस टू वेरी 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 हाई लेवल क्वेश्चंस वी कैन ऑलवेज डू। ठीक है, अब देखो, लेकिन पहले पढ़ लेते हैं, क्या ट्रिक्स समझ लेते हैं। कभी भी बोला जाए रिमेंबर, यहां पर हमने कहा रिमेंबर है। इफ 3 टर्म्स in AP are A, B, C, अगर 3 टर्म्स इन AP क्या हो? A, B, C, then कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस विल बी B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B। यस और नो? यानी B माइनस A विल बी इक्वल टू C माइनस B ऑलवेज। विल इट बी ऑलवेज और नॉट? तो कैन आई से ध्यान देना, B वाले को इधर लाते हैं, A वाले को इधर लेके जाते हैं, तो B प्लस B इज इक्वल टू A प्लस C, 2B इज इक्वल टू A प्लस C, या B इज इक्वल टू A प्लस C अपॉन 2। कोई रॉकेट साइंस यहां तक नहीं है। तो इस B को क्या बोलते हैं? B is known as arithmetic mean। अर्थमेटिक मीन क्या कहलाता है? अर्थमेटिक मीन। छापते रहो, याद भी रहना चाहिए। ट्राई टू राइट एज स्मॉल एज पॉसिबल, वरना ये मास्टर पेज नहीं, मास्टर पेजेस बन जाएगा एंड सैंटिटी खत्म हो जाएगी इसकी। लेकिन ठीक है, अगर पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हो तो यू कैन ऑलवेज गो टू द नेक्स्ट पेज, 2 पेज बना लो, कोई सी दिक्कत नहीं है, चलेगा।
मैं अपने ज़माने में एक लौते पेज में पूरा चैप्टर लिखता था, चाहे वो 11th का हो, चाहे वो 12th का हो, चाहे वो 9th का हो, चाहे 10th का हो, एक पेज में, केवल एक पेज में। किसी की भी चीज़ में मैं एक ही चैप्टर में पूरा चैप्टर लिखना आता है मेरे को। अगर तुम्हें आ जाएगा सब कुछ, कुछ चीज़ें दिमाग में रहती है, कुछ चीज़ें जो नहीं याद रहती हैं उसको पेपर में लिखते हैं, एंड उसके बाद रिफाइन होता रहता है। धीमे धीमे मुझे पेपर में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, और तुम्हें भी नहीं पढ़नी चाहिए, पेपर देखने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। मास्टर पेजेस आर मेड टू रिवाइज इन अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। लाइक शॉर्ट स्पैन की अगर बात करूं तो तेरे 14 चैप्टर्स के लिए तेरे पास 14 मास्टर पेजेस होने चाहिए। चलो नहीं हो पा रहे तो 28 कर लो मैक्सिमम। और वो ऐसे होने चाहिए मैथ्स के कि भाई जो डिफिकल्ट क्वेश्चन या जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं वो भी मेंशन होने चाहिए। ये क्वेश्चन देख के ही मुझे पूरा का पूरा मेथड मुझे याद आ जाए कि ऐसे करा जाता है। फॉर एग्जांपल tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, एक क्वेश्चन है जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री में इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मास्टर पेज में आना चाहिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, उसको ऐसे किया जाता है, तो वो मेहनत से आएगा। तो मैं मास्टर पेजेस के लिए भी असाइनमेंट दूं, ऐसा इट विल नॉट लुक गुड, बट मैं रैंडमली आई कैन आस्क यू टू गेट मी मास्टर पेज ऑफ एपी जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है वो बनाओ और रिफाइन कर सकते हो। अगर जो तुम्हें आता है उसको लिखने की जरूरत नहीं होती मास्टर पेज में, अभी लिखो। लेकिन यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, पहली बात समझ में आ गई। अब क्या आता है बेटा, इसमें एक और नोट है, ये तो पहला नोट था हमारा रिमेंबर में, पहला रिमेंबर तुम्हारा हो गया। चलो भाई दूसरा रिमेंबर हमारा क्या आता है, ध्यान देना। नंबर ऑफ AP टर्म्स टू बी टेकन। अगर वो 3 नंबर हो, 3 नंबर्स को AP में लेने को बोला जाए, तो नंबर को ABC, तो आप नॉर्मली इसको ले सकते हैं A प्लस D, A प्लस 2D, लेकिन दिस इज नॉट अ गुड चॉइस। जब भी 3 नंबर्स को AP में लेने के लिए बोला जाए तो A प्लस D, A प्लस 2D आर ऑलवेज अ गुड टर्म, गुड बेट कर सकते हैं, लेकिन हमें करना नहीं चाहिए। आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर 3 टर्म बोले, 4 टर्म बोले, 5 टर्म बोले, हमें केवल 3 4 5, 5 तो बहुत रेयरेस्ट फॉर्म में बुला सकता है, फॉर लाइक IMO वगैरह में 3 या 4 तक ही कहानी खत्म हो जाती है। तो अगर आपको बोला जाए 3 टर्म लो, तो आप हमेशा लोगे A माइनस डी, A प्लस डी। नोट करो, आप नोट करो, क्या इसमें कितना जोड़ा गया D, और इसमें कितना जोड़ा गया D, बोलो जी। तो फर्स्ट टर्म क्या है इसका, फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है? व्हाट इज फर्स्ट टर्म एंड व्हाट इज कॉमन डिफरेंस फॉर दिस A minus D is my first term and common difference is still D। नहीं आया जी, बहुत मुश्किल था जी। अगर 4 टर्म्स को बोला जाए तो आप क्या लेते हैं? A minus 2, it will not help। ऐसे लेने को बोला जाता है कि जब आप इन तीनों को जोड़ो तो एक वेरिएबल गायब हो जाए। अगर आप इन तीनों टर्म्स को जोड़ो तो कौन गायब हो जाएगा? डी गायब हो जाएगा। जोड़ो तो आप 4 टर्म्स को जोड़ो और डी गायब हो जाए, 4 टर्म्स को जोड़ो और डी हो जाए गायब। वेरी गुड, A माइनस, इट इज गुड, वेरी गुड। ऐसे केस में लिखते हैं A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी, A प्लस 3D। ध्यान दो, ये चूज करने का तरीका है और इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज ट्रिकी ऑल्सो। अगर आप नोटिस करो तो इसमें क्या जोड़ा है मैंने? 2D जोड़ा है। इसमें क्या जोड़ा है? 2D जोड़ा है। इसमें क्या जोड़ा है? 2D जोड़ा है। तो कॉमन डिफरेंस D है कि 2D है? लेकिन व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? नहीं आया, नहीं आया। इंपॉर्टेंट, दिस विल हेल्प यू आउट, दिस विल हेल्प यू आउट इन सॉल्विंग ट्रिकी क्वेश्चंस जो कि बहुत रेयरली आपसे पूछे जाएंगे। कौन सा रेयरली पूछा जाएगा? कौन सा? 4 वाला। 4 वाला आपसे रेयरली पूछा जाएगा, रेयरली। लेकिन यस 5 वाला आपसे, अभी कैसे बनता ही नहीं यार, फर्जी है। 4 वाला आपसे बहुत रेयरली किसी भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। हाँ 5 वाला कभी भी पूछा जा सकता है, तो 5 वाला हम अलग से लिखते हैं, क्योंकि 5 वाला क्या है? इजी। क्या है 5 वाला? तो अगर 5 टर्म्स जोड़े जाएं, क्या बोले जाए? 5 टर्म्स। तो 5 टर्म्स आसान होते हैं बेटा। कैसे, क्या लोगे? एक इधर बढ़ा दो, एक इधर बढ़ा दो। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या 5 आ गए?
लेकिन फर्स्ट टर्म क्या है मट्टो, फर्स्ट टर्म क्या है बच्चे? वेरी गुड, a माइनस 2d है फर्स्ट टर्म। और इसमें अभी भी कॉमन डिफरेंस क्या है? देखो हर बार क्या प्लस हो रहा है इसमें? d। तो ये एक मूल मंत्र है जो आपको आना चाहिए, आ पाएगा यही, इतना इंपॉर्टेंट है। दिस कॉल्ड दी कहानी ऑफ, सम ऑफ n टर्म, सॉरी एपी का nth टर्म है। एपी के nth टर्म की ये कहानी है, लेकिन सम ऑफ n टर्म्स की कहानी थोड़ी सी अलग है। तो अगला बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़े, बोलो यार। तो ये तो हो गया आपका सम ऑफ। अब आते हैं हम, लेकिन नहीं हो पाएगा, देखिए सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n terms. You have a test of AP today at 8:30. You have a test of AP today at 8:30 on your app. अच्छा 8:30 शुरू होता है, टेस्ट इज अवेलेबल टिल 11:30 है। मैं ये बोल रहा हूँ कि टेस्ट इज ऑलवेज अवेलेबल फ्रॉम 8:30 और 6:30 अवेलेबल करा दूँ। 6:30 से 11:30 रात तक अवेलेबल रहेगा तुम्हें तुम्हारा रिजल्ट, लेकिन 11:30 के बाद दिखाई देगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 11:30 in the evening. You have a window of 5 hours to give the test. अब उसमें भी मुझे कोई आके बोले मैं टेस्ट दे नहीं पाया, तो सब खेल हो जाएगा, खेला हो जाएगा, खेला। बिहार से हैं हम आधे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्या हुआ, सम ऑफ n टर्म्स की बात करें, एक हो गया a, एक था a प्लस d, एक था a प्लस 2d और डॉट डॉट डॉट। When I say sum of n terms, I need to tell you that I want you to add all the terms a1, a2, a3 and I want you to add them till an. I want you to add them till an. तो अब ऑब्वियसली कितने टर्म्स हैं ये? कितने टर्म्स हैं बच्चे? n टर्म्स है। कितने हैं ये? n टर्म्स हैं। कोई रॉकेट साइंस यहां तक? चल बहुत बढ़िया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं, लेट मी जस्ट फर्स्ट अटेंडेंस। तुम में से कोई ऐसा जो अटेंडेंस लगा के नहीं आया? हाँ, चलो कोई रॉकेट साइंस यहाँ नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। हमने ठीक है। तो जब सम ऑफ n टर्म्स की बात की आती है तो बड़ा Sn का एक फॉर्मूला है, बड़ा सुंदर, बड़ा इजी फॉर्मूला है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अगर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई और सिंप्लीफाई किया जाए, हम कभी करेंगे नहीं, ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला ओनली। तो बाकी क्या पढ़ा रहे हो? बाकी क्या पढ़ा रहे हो? पढ़ाना पड़ता है, मजबूरी है। यू कैन से Sn का एक और फॉर्मूला बनता है n/2 a प्लस n माइनस 1d। व्हाट इज दिस? the an. Some of the books call it the last term, I call it an. n/2 a plus an, कई किताबें इस an को बोलती हैं n/2 a plus l। इसको कई किताबें an that is equal to a plus n minus 1d को कई किताबें l बोलती हैं। क्या बोलती हैं? l। l मतलब लास्ट टर्म। क्या बोलती हैं? लास्ट टर्म। कोई रॉकेट साइंस यहां तक नहीं आया? ये सम का फॉर्मूला है। रिमेंबर, ये दोनों ही फॉर्मूले बकवास है, सारा फॉर्मूला यहीं पर है। नॉर्मली इस पे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और वो क्वेश्चन क्या होते हैं, थोड़ा बढ़ गया, मुझे लगता है कि हमें मास्टर पेज नहीं 2 पेज बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो आपको याद रहने चाहिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो आपको हमेशा याद रहने चाहिए, वो क्या है? ध्यान दीजिए। पहला एपी मैं आपके सामने रखता हूं, 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 टिल n. This is the sum of natural numbers. This is the sum of natural numbers. First n natural numbers, and the formula is n into n plus 1 divided by 2. Sum of first n natural numbers का जो formula है वो है n into n plus 1 divided by 2. For example, if I say 1 + 2 + 3 + डॉट 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 टिल 20 को प्लस करने के लिए बोला जाए तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 20. तो 20 इंटू नेक्स्ट नंबर इज
21 upon 2. 210 is the answer. As simple as fast is this. आ गया कि नहीं आ गया? ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। आपको कुछ और फॉर्मूले भी याद रहने चाहिए जो कि हो सकता है एपी ना हो, कुछ मैं कोशिश करूंगा कि एपी रहें। अगला फॉर्मूला है a plus 3 plus 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus dot 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 till n terms. This is called odd numbers series. क्या बोलते हैं इसको? Odd number series, and it is equal to n square. Sum of odd number series is n square. For example, if I ask you what is 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus dot 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 15, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे? टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का तरीका है, आपको ये nth टर्म दे रखा है। nth टर्म कितना है? 15। यस और नो? a कितना है? 1। d कितना है? आवाज आनी चाहिए साथ साथ में। d कितना है? 2। तो और an कितना है? 15। तो a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 15। यस और नो? यस और नो? a 1 प्लस n नहीं पता है, d पता है, इंटू 2 इज इक्वल टू 15। n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 14। 14 कैसे हुआ मट्टो? 1 उधर गया, एकदम सही बेटा। n माइनस 1 इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 7। बोलो यस। तो n की वैल्यू कितनी है मट्टो? n की वैल्यू कितनी है बच्चे? 8। तो सम ऑफ n टर्म्स इज, सम ऑफ दिस टर्म्स विल बी 8 का स्क्वायर, दैट इज 64। देख के 15 का स्क्वायर नहीं कर देना है, कई लोगों ने 15 का स्क्वायर कर दिया। 15 इज नॉट द नंबर ऑफ टर्म्स बेटा, 15 इज द वैल्यू ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म्स निकालना सबको आता होना ही चाहिए। आपको सबको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना आना चाहिए। मुझे आवाज नहीं आई लेकिन, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देन विल गो टू द नेक्स्ट पॉसिबल सीरीज, एंड दैट इज 2 प्लस, किसी को आती है? 6 प्लस 8 प्लस n टर्म्स। वेरी गुड। n इंटू n प्लस 1, एकदम सही इक्वेशन है। ये कौन सी सीरीज है? इवन नंबर सीरीज। इवन नंबर सीरीज। मैंने इन सारी सीरीज को प्रूव करने सिखाया है आपको। उदय यस बेटा, उदय फिर से करो हैंड रेज बेटा। उदय हाथ ऊपर कर बेटा, तभी अलाउ कर पाऊंगा। चलो हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं। डू यू वांट अदर सीरीज ऑल्सो? मैं लिखवा रखी होंगी, वो जरूरत नहीं है फॉर बोर्ड। अगर हम बात करते हैं इस समय बोर्ड की तैयारी के लिए, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर की सीरीज इज नॉट एन इंपॉर्टेंट सीरीज फॉर बोर्ड। क्या मैं लिखवा दूं फिर से एक बार मास्टर के लिए? लिखवा देता हूँ। यस उदय। अगली सीरीज होती है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 डॉट। फ्रॉम द 3rd of the फरवरी बोल रहा हूँ, हे भगवान, नवंबर, यू विल हैव स्टे बैक क्लासेस फॉर किड्स, जिनकी लिस्ट कल आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम है क्लासेस में स्टे बैक करने से, तो आप परफॉर्म करिए, टेस्ट दीजिए और बोलिए कि मेरा टेस्ट अच्छे नंबर आए, विल अलाउ यू नॉट टू स्टे बैक। ठीक है भाई साहब। आगे बात करते हैं एन टर्म्स। क्या फॉर्मूला है? किसी को याद होगा तो मजा आ जाए। किसी को याद होना चाहिए, मैंने नहीं पढ़ा है। दुख है, फिर बहुत दुख है। वो तो वेरी गुड, वो उसका होता है, वेरी गुड बेटा, लेकिन वो इसका नहीं होता। वो वेरी गुड, अगर तुझे वो भी याद है कोई बात नहीं, इसने ये सुना तो है कम से कम। और उसका फॉर्मूला होता है पहले वाले का स्क्वायर। गुड बेटा, लेकिन वो सही नहीं था ना, सही तो कुछ और है। किसी को याद नहीं है, फिर तो कोई फायदा नहीं ना पढ़ाने का। लिटरली इट इज यूजलेस इफ आई एम टेलिंग यू समथिंग एंड यू फॉरगेट, एंड दैट टू अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। किसी बच्चों को याद होगा थ्रू आउट। दीपिका तुझे याद है बच्चे? दीपिका को शायद याद होगा। एन स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं बेटा। Why am I writing these shortcuts? Uday has a very valid point. कर क्यों रहे हो ये शॉर्टकट? सिखा क्यों रहे हो? 48% of your 48 या 52% of your syllabus exam will be objective based. They don't want you to write the method. They want you to write the answers. And therefore, any formula is valid while you are using an objective part. Subjective part में इनमें से कोई भी formula use नहीं किया जा सकता। आपको इसे ड्राइव करना पड़ेगा, जो कि हलवा है, सेकेंडों में ड्राइव हो सकता है। चलो कोई नहीं, मैं लिख देता हूँ, पीछे मत देखो। किसी को याद नहीं है, बहुत ही दुख की बात है। अब मैं सिखाऊंगा नहीं कुछ भी। n इंटू n प्लस 1 इंटू
2n प्लस, भाई क्या कर रहे हो, 2n प्लस 1 अपॉन 6। दुख है, वेरी डिसहार्टनिंग। अगर मेरा मास्टर मुझे इतनी चीज बताता, ये फॉर्मूला मुझे किसी ने सिखाया नहीं था, ये 11th के कोर्स में है, एंड ये फॉर्मूला मैंने 7th में किया था, 7th क्लास में। मेरे पिताजी ने मुझे इसके लिए 100 रुपए दिए थे, जस्ट यूजिंग कैलकुलेटर। आई रिमेंबर, यू हैव आस्क्ड माय पेरेंट का पापा का नंबर भी मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा, डोंट वरी, यू कैन, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, यू कैन ऑलवेज साइड में पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चे, लेकिन पढ़ाई भी करनी है ना बेटा। अब तुझे, अगर तुझे ये फॉर्मूला आता, मुझे दिल खुश हो जाता, किसी को भी याद होता, किसी को याद नहीं था, मैंने तुझे पढ़ाया, इंपॉर्टेंट। चलो आगे बढ़े। दिस इज ऑल अबाउट थिंग्स, एंड आई प्रेफर यू शुड लीव एटलीस्ट 1 पेज यहां से। अगर आधा, ये पूरा आधा छोड़ और एक पूरा छोड़, लाओ मैं दिखाता हूं। देखो बेटा, कनेक्ट ना, कनेक्ट, ये देख, यहां तक कनेक्ट का रह गया, पेपर यहां तक खत्म हो गया, मतलब यहां पे मैं लिखाना छोड़ रहा हूं, ये पेज और ये पेज छोड़ दो सब लोग। तो अगर आपके पास इतना लिखा हुआ है नहीं है, तो एक पेज में, 2 पेज फिर भी छोड़ दो। What I mean to say is now you should have 2 pages for your addition to the master page. मास्टर पेज वर्ड नहीं बोलते, मास्टर पेज बोलते हैं शुरुआत के लिए, और फिर वो कंडेंस होकर के पेज बन जाएगा जब आपको सब याद हो जाएगा। चलेगा? अब मैं क्वेश्चन से बोलूंगा, आपको लगता है यार ये तरीका इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एक फॉर्मूला, एक क्वेश्चन कराता हूं, एन स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर, जहां पर एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर, और वो पूछते हैं an बताओ, है ना, वो भी लिखवा दो यहां पर। अभी लिखवाना फिर फायदेमंद नहीं होगा, यू विल नॉट एबल टू ग्रास्प दैट पार्ट। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, शुरू करें। आओ, दादू अगर नहीं है गला काट दूंगा इसका मैं। आइए चलो बस, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स ओनली स्पेसिफिक फेलोज विल बी अलाउड इन दी ऑनलाइन क्लासेस। बाकी चूल्हे में जाओ, अलाउ ही नहीं करूंगा मैं। स्पेसिफिक फेलोज का मतलब है उनके पेरेंट्स मुझे, मतलब मैं कहीं ना कहीं अरेंजमेंट करता हूं, ऐसे नहीं बेटा सब मजे ले रहे थे, घर बैठे कहीं पढ़ भी नहीं रहूंगा आधे लोग तो। हाँ बेटा मुझे पता है। अब मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको, ठीक है, शुरू करें। देखो, देयर इज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस गिवन बाय माय डियर डीपीएस टीचर। अच्छा लग रहा है देख करके, क्वेश्चन बंदे ने अच्छे दिए हैं। जितने भी, क्या नाम है टीचर का, जो भी नाम है, 27 क्वेश्चन दिए हैं। तो अब हम इस 27 क्वेश्चन को बेस बनाते हैं, और इस 27 क्वेश्चन को हम करना सॉल्व करते हैं। आप को मेरे 30 प्रश्न कर रहे होने चाहिए आज की डेट में, नहीं किए तो आप करना चालू कीजिए। अब वो परसों मैं चेक करवाऊंगा उस एपी, जहां मेरा जो मेरे क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं किए होने चाहिए। परसों मैं रैंडमली चेक करूंगा, क्लास में चेक करूंगा, ठीक है। कौन सा बेटा बता, ला दिखा क्वेश्चन, दिखा। कोई बात नहीं, डम, मैं भी डम हूं, ला दिखा क्वेश्चन, दिखा दो। कद्दू क्या होता है, कद्दू खाने में बहुत खराब होता है। हाँ ले, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन एपी। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। लगता है कि आसान है, लगता आसान है नहीं आसान। कराए एनसीईआरटी, कर लिए होंगे ना। अच्छा, हमने क्या, मेरे को दर्शन बताएगा हमारा प्रोसेस क्या है, हम क्या क्या करते हैं एक चैप्टर में महाराजा बनने के लिए। सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं नीचे चढ़ते हैं, 25 और कभी 30 भी हो जाते हैं, तो माफी दें इस बारे में। तो ये जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और मेरे प्यारे 25 सवाल कर लिए ना सब लोगों ने, कल देखूं, ठीक है, कल मैं देखूं। बेटा नहीं है तो रुद्र भैया जैसे एक भैया है, उनको बोलो डाले, नहीं तो उनको, और ग्रुप पे है बेटा, ऐप पे है अवेलेबल, सब कुछ है ना, ग्रुप पे डलवा दूंगा, व्हाट्सएप फिर फॉरवर्ड कर देना। मैं चाहता हूँ फॉरवर्ड हो, लोग पता चले कि इतनी मेहनत करती है, इतना मेहनत करता था राहुल सर। आओ, वो सब मैंने बनाया लिख लिख के। बेटा क्वेश्चन देख, क्वेश्चन 1 बोल रहा है कि बच्चे इसमें से कौन कौन सा एपी है। तो देख कौन रिप्लाई करना चाहेगा, करा ना हो तो, कर रखा है तो कोई बात। अ टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर एडिशनल किलोमीटर। मतलब तू मान ले टैक्सी में बैठी, हरिद्वार में तो नहीं है लेकिन ऐसा होता है बेटा, टैक्सी में आप बैठते ही हो, मान लो आपने टैक्सी में कदम रख दिया बस, तो टैक्सी वाला बोलेगा बेटा 15 रुपए निकालो, बहुत बहुत हो गया आपका। तो मतलब पहले टैक्सी को बोर्ड करने के 15 रुपए, जैसे ओला वगैरह अगर आप बोर्ड, यहाँ तो पता नहीं है कि नहीं है, बट क्या होता है बेटा, वो बोर्ड करने के लगते हैं, मतलब 15 रुपए लग गए, 15 नहीं होते हैं, 99 रुपीज लगते हैं ओला को बोर्ड करने के लिए। तुम रानीपुर मोड़ जाओ, चाहे शिवाजी नगर चौक जाओ, बुला करके वो बोले 99 रुपीज हुए,
तो वो मिनिमम दूरी का होता है। क्वेश्चन में ऐसे कुछ दिया हुआ है। द टैक्स, जो टैक्सी फेयर बताना है बेटा आफ्टर ईच किलोमीटर, क्या ये एपी है कि नहीं है। व्हेन द फेयर इज 15 किलोमीटर फॉर 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, तो पहले किलोमीटर तक चलने के कितने रुपए बेटा, 15 रुपए, और अगले हर रुपये अगले किलोमीटर के लिए 8 रुपए एक्स्ट्रा। तो पहले के 15 तो मिलेंगे, अगले के 8, 15 8 8, 15 8 8 8, ये 15 हो गया, ये हो गया 23, ये हो गया 31, ये हो गया 39 डॉट डॉट डॉट। क्या इसमें कांस्टेंट चीज जुड़ रही है, और वो डी है, और वो डी कितना है मट्टो, 8, तो इसलिए एपी है। क्या बच्चे, एपी आया तेरे को पहला। इसमें और तीनों में चाहो बताऊं मट्टो, 4। सेकंड बताता हूं पहले, सब सेकंड भी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने करा रखा है डिस्कस, मुझे अच्छे से याद, सेकंड वाला करा रखा है, वो अच्छा क्वेश्चन। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द रिमेनिंग इन द सिलेंडर, तो जितनी बची होती है उसका 1/4 क्या करता है, वो निकाल लेता है। हमने मान लेते हैं एक्स है, इनिशियली कितनी है, एक्स अमाउंट ऑफ एयर, तो अब वैक्यूम पंप क्या करेगा, कितना निकाल लेगा, कितना निकाल लेगा, तो अगले बार कितना बचेगा, x माइनस x/4 बचेगा कि नहीं बचेगा, आवाज नहीं आई, तो ये पहले में x था, ये हो गया 3x/, नहीं आया, अगली बार कितना निकाल लेगा, 3x/4 में से फिर से x/4 निकाल लेगा, हाँ कितना, 1/4 ऑफ रिमेनिंग, यानी इसका, अबे यानी इसका, ये तो पहले इतना था और इसमें से इसका 1/4 निकाल लेगा। 1/4 का मतलब है 3x/6, कैसे, 1/4 ऑफ 3x/4, 9th क्लास में पढ़ा होगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 1/4 इंटू 3x/4 यानी 3x/16 निकाल लेगा, 3x/16, जरा देखना कितना हो गया, 16, 12 है ना बेटा, 12x माइनस 3x, 9x/16, अगला हो गया 9x/16 बचा, हाँ या ना, क्या डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम नहीं है, क्योंकि पहले x था, फिर 3x/4 हुआ, यानी 1/4 x कम हुआ, फिर 9x/16 हो गया, यानी कि दिस नॉट 1/x, 1x/4 नहीं है वो, यानी कॉमन डिफरेंस कॉमन नहीं है, इसलिए एपी नहीं है। अच्छा क्वेश्चन। फिर आता है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल एवरी आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन द कॉस्ट इज ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर, एंड पढ़ के ही लग रहा है कि हाँ ये एपी है, 150, 200, 250, 300 एंड सो ऑन, तो थर्ड वन इज एपी। फोर्थ वन की बात की जाए बेटा, फोर्थ वन की बात की जाए तो बोला गया है द अमाउंट ऑफ मनी इन एन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 is deposited at a compound interest of 8% per annum। अब ध्यान देना बेटा, 10,000 रुपए आपने अकाउंट में डाले, कोई दिक्कत तो नहीं, रिमेंबर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट आर इक्वल फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर इफ, यहां पे इफ है, इफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज एनुअल, कैसा है बेटा, एनुअल। आपके जो सेविंग अकाउंट होता है बेटा, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन वो एनुअल नहीं होता, वो डेली तो नहीं कहेंगे, कुछ बैंक्स डेली करते हैं, कुछ बैंक्स मंथली करते हैं, तो मतलब जो रहेगा उस मंथ में लोवेस्ट अमाउंट जो रहेगा आपके अकाउंट में, उसका उस पर इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन वो क्रेडिट हमेशा हर साल के एंड में ही होता है। कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, इस महीने में सबसे कम पैसा जिस दिन होगा उस पर इंटरेस्ट दिया देंगे तुमको, समझ रही है डिफिकल्ट बात, तो कोई बात नहीं, कई बार मिलता रहेगा पैसा मस्त मस्त। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट 1 साल के लिए बराबर होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैं बता देता हूं, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P × R × T/100,
where P is principal, R is rate of interest, और T is time in years. Time in years. बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी होता है, लेकिन वो अमाउंट का फॉर्मूला होता है. किसका फॉर्मूला होता है? अमाउंट is equal to P into 1 plus R by 100 into T. N is T. ठीक है, T is N. अब हमें वो फॉर्मूला गंदा लगता है. लिटरली वो फॉर्मूला क्या है? गंदा है. सिंपल इंटरेस्ट में ये है बेटा कि जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो केवल और केवल इनिशियल जो अमाउंट था उस पर ही मिलेगा. 10,000 रुपये ही मिलता रहेगा हर साल हर साल हर साल हर साल. कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होता है वो जुड़ जाता है प्रिंसिपल में, और उसके बाद जो अगला साल होता है उस पर इंटरेस्ट इस ईयर के अमाउंट पे मिलता है. आप पढ़ते हैं क्या हो रहा है, हर साल का ख्याल लेंगे, परेशान ना हो. एकदम सिंपल इंटरेस्ट का यूज करेंगे. तो पी हमारा कितना है बच्चों? पी हमारा 10,000 है. आर हमारा कितना है बच्चों? 8% है. और टी हमारा 1 ईयर. हम मल्टीपल फॉर्मुलेस निकालेंगे लेकिन 1 ईयर. तो इंटरेस्ट कितना आया? इंटरेस्ट पहले साल का इंटरेस्ट देखो, पहला साल तो 10,000 डाला उसने, आया ना? पहला साल तो उसने 10,000 डाला. साल के भाई साल की शुरुआत में तो इंटरेस्ट बनेगा नहीं, तो फर्स्ट टर्म विल बी 10,000 और नॉट द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर. बेटा पहला टर्म 10,000 कैसे हो सकता है? उस साल के एंड में फर्स्ट टर्म है ना, यानी फर्स्ट ईयर के एंड में आएगा ना वो पैसा, तो वो यहां मेंशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 10,000 मेंशन होना चाहिए या 10,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट मेंशन होना चाहिए? फर्स्ट मंथ इज नॉट इज फर्स्ट ईयर का बाद क्या होगा? केवल 10,000 मिलेगा उसके अकाउंट में, ज्यादा मिलेगा? ज्यादा मिलेगा ना. तो माई फर्स्ट टर्म इज नॉट 10,000. टू बी अंडरस्टूड दिस पॉइंट कि बेटा क्वेश्चन में बोला गया है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर. अगर 10,000 रुपए डिपॉजिट किए गए थे शुरुआत में, तो एट द एंड ऑफ द ईयर पूछा गया है ना, तो फर्स्ट टर्म भी क्या होगा? एट द एंड ऑफ द ईयर होगा ना. स्टार्टिंग ऑफ द ईयर तो नहीं ले सकते. तो ये यहां पर मस्त गलत हो सकता है, यहां पर मस्त गलत हो सकता है अगर ये क्वेश्चन होता. बट यहां तो हमें ये बताना है ये एपी है कि नहीं है. एपी नहीं होगा, ऑब्वियसली इट विल नॉट बी एपी, बट फिर भी हम निकाल सकते हैं कि कैसे नहीं है. तो ये नहीं होगा फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म होगा 10,000 प्लस उस साल का इंटरेस्ट, है ना बेटा? तो साल का इंटरेस्ट निकालते हैं. तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर ईयर 1 कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू 8 इंटू 1/100. बोलो बच्चों, टा 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 800 रुपए का इंटरेस्ट आएगा. कितना आएगा? तो फर्स्ट ईयर की वैल्यू होगी 10,800. अगले साल व्हाट विल बी द प्रिंसिपल? बिकॉज इट इज कंपाउंडेड, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो नेक्स्ट ईयर का अमाउंट कितना होगा? 10,000. तो 10,800 10,008 फर्स्ट ईयर का तो सेम ही रहता है. अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालता तो इस वाले फॉर्मूले में प्रिंसिपल मेरा कितना होता? 10,000 ही रहता. लेकिन क्योंकि मैं कंपाउंड, क्वेश्चन में लिखा है कंपाउंडेड, कंपाउंड इंटरेस्ट है, फॉर द नेक्स्ट ईयर द प्रिंसिपल विल बी द अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर. फॉर every subsequent year the principal is the amount at the end of year. yes or no? R कितना है? अभी भी सेम नहीं होगा, 8% ही है. और T हमारा अभी भी 1 साल का ही निकालेंगे. तो कितना हो गया बेटा? 10,800 गुड़े 8 गुड़े 1/100 टा 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 8 8 64 64 864 रुपए. कितना हो गया? 864. तो यहां पर कितना जाएगा? 10,800 प्लस 864. 2 मंथ का आ गया. कितना होगा ये? 11,664. पर 2 टर्म से आप एपी है कि नहीं है बता नहीं सकते. तो एटलीस्ट मुझे 3 टर्म्स निकालने पड़ेंगे. नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आते हैं तो आप ओरली समझ सकते हो कि वो एपी नहीं होगा, क्योंकि अगले साल इंटरेस्ट सेम, क्या ज्यादा मिलेगा? पक्की बात. अगर यही चीज लिखी होती कि सिंपल इंटरेस्ट है
तो वो एपी होता, क्योंकि हर साल का इंटरेस्ट सेम होता, 10,000 वो वही बढ़ता रहता। समझ में आया कि नहीं आया? एक और साल निकाल दूं या नहीं निकालूं? निकाल दे। थर्ड ईयर के लिए बेटा सानवी, थर्ड ईयर के लिए बच्चे पी क्या होगा? 11664। बेटा आर क्या होगा? 8, और टी क्या होगा? 1। सिंपल इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर विल बी 1164 इंटू 8 इंटू 1/100। 1164 इंटू 8 करो, 11664 इंटू 8 करो, कितना आया? 93,000 करा तूने? मैं ही करूं। 6 4 जा 32, सॉरी 8 4 32 2 3 93312 आ रहा है। अपॉन 100 भी तो है। 93312 आया। तो अगले साल क्या? पहले साल जुड़ा 864, अगले साल जुड़ रहा है 93312। मेरे बच्चे क्या ये एपी है? तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता, सीधे बोल देना होता है हाँ ये एपी नहीं है। कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो एपी नहीं होगा। नहीं बेटा, क्योंकि वो क्वेश्चन में के लिए पूछा है कि स्टेट करना है, तो वहां पे लिख सकते हैं कि इतना कर सकती हो अगर 3 नंबर का है, वाई लिखा है तो करना पड़ेगा, बिकॉज वाई लिखा है इसे सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। लीजिए बेटा, मुझे ये क्वेश्चन कराने हैं अब। एनी अदर क्वेरी? कंपाउंड इंटरेस्ट इज अ ग्रेट थिंग, लेट मी टेल यू। कंपाउंड इंटरेस्ट सबसे बड़ा टूल है। क्या है? सबसे बड़ा टूल। लेट मी शो यू समथिंग। मैं बताया, दिखा रखा है पहले भी? नहीं दिखाया? दिखाया है। मैं दिखाना चाहता हूं कि मान लो, हाँ, हमेशा एक्सेल शीट पे काम करो। अब तुम्हें फील आएगा कि भाई केवल और केवल 10% इंटरेस्ट कैन रिजल्ट इनटू सच अ ह्यूज वैल्यू। ये केवल कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है, सिंपल इंटरेस्ट में पता भी नहीं चलेगा पैसा। इसीलिए व्हाट आई से, यू शुड वर्क ऑन एक्सेल शीट, तुम्हें मैथ्स और इंप्रूव होती है हमेशा। और हमेशा SI पे मिलता है, सॉरी CI पे मिलता है, बट द वैल्यू ऑफ दैट इंटरेस्ट इज ओनली 4%, विच इज मीगर बिकॉज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज इटसेल्फ 7%। तो जब आप बैंक में पैसा रखते हैं तो आपका पैसा घट रहा होता है समय के हिसाब से, नहीं रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये तो मेरा, चलो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। बहुत सारे हैं बेटा, देख 27 क्वेश्चन है, पढ़ा सब दिया है। इन 27 क्वेश्चन को की जो PDF फाइल है आज पलक ग्रुप में भेज देगी। पहला ये पहला शीट भेजना, बाकी सब भेजने की जरूरत नहीं है। और ये 27 क्वेश्चन कल तक हो जाने चाहिए, जितने मैं करा दे रहा हूं उसके अलावा। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो पूछा गया है आपको S10 पूछा गया है। क्या पूछा गया है? S10, वेयर एपी आपके सामने, वेयर एपी इज x minus 8, x minus 2, x plus 4 dot 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 dot। कितने टर्म्स? 10 टर्म्स। दिमाग में घंटी बजी, सर Sn का फॉर्मूला क्या है? सर n/2 2a प्लस n-1d। क्या यही फॉर्मूला है या नहीं है? मुझे आवाज नहीं आई। क्या यही फॉर्मूला है कि नहीं है? अब अगर यही फॉर्मूला है, तो हमें इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमें पता होना चाहिए a कितना है, d कितना है और n कितना है। अगर हम ये प्रूव ये वैल्यूज हमें पता होंगी तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वर्णिका बेटा, a कितना है मेरे बच्चे? वेरी गुड। x माइनस 8 इज योर a। d होता है बेटा a2 माइनस a1। a2 कितना है मेरे बच्चे? माइनस a1। x माइनस 2 माइनस x प्लस 6 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू प्लस 6। क्या d की वैल्यू प्लस 6 है? व्हाट इज n की वैल्यू? 10। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 10। तो Sn कितना हो गया? फॉर्मूला लिखते हैं,
10/2 2a यानी 2 into x minus 8 प्लस 10 minus 1 into 6 आवाज that is 5 into 2x minus 16 plus 9 6 जा 54 आवाज नहीं आई 5 into 2x minus 54 minus 16 कितना हो गया 38 that is equal to 10x plus 190 that is the sum of 10 terms. इजी क्वेश्चन था इसलिए मैंने पहला कर दिया, अगला मैं नहीं करूंगा, तुम करोगे। किसी का फोन आ रहा है, रुक जाओ। इस कौन है भाई? हेलो, हाँ जी, हाँ, रईस नाम है भैया आपका? कहाँ रहते हो यार? तो कब आप आओगे मिलने? हमें तो काम कल लगा दो यार, मैं तो मेरे ख्याल से कल लग पाएगा काम। पूछो जुनैद से, कल अगर काम लग सकता है कल लगा दो, नहीं तो परसों लगा दो काम। छोटा सा बाथरूम है बस, तो देखोगे कब? मैं पूछ रहा हूँ देखने कब आओगे? परसों कह रहे हैं, कोई बात नहीं, देखने कब आओगे? हिसाब 12 से 1 के बीच में आ पाओगे? हाँ ठीक है, आ जाना फिर बात कर लेते हैं, ठीक है, ओके। हाँ दीक्षा, एकदम सही बोला आपने, दीक्षा, यहाँ पे कुछ लिखा उसने। लगी हीरो बन रही सानवी है, लगी हीरो। तेरा नाम मुझे याद, तेरी तो परम दोस्ती है ना वैसे। अच्छा सब सुनो, मैथ्स का टीचर, मैथ्स का अटेंशन, हाँ सही बोल रहे। नेक्स्ट, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द एपी। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने भी दे रखा है एग्जाम में, क्वेश्चन स्कूल में भी गा रखा है, क्लास में भी गा रखा है। √3, √12, √27, अगला क्या होगा? अरे मैं क्लास में भी गा रखा है यार, ऐसा मत करो, गला काट दूंगा अगर नहीं आया तो, गला अपन काट देगा एकदम। अरे बोल मत तू बेटे, कनक ऐसे आंसर देगी क्या? ईशा कहाँ गई मेरी बिटिया? ओह ईशा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, पंगे तो नहीं किसी? ये यशवी क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? दुखी तो नहीं? वो क्या होता है, जादू क्या होता है? अच्छा, ये बात नहीं करती क्या तुझसे? दोस्ती तो अच्छी दोनों की। बेटी आई मेरी, ऐसा मत बोल। चलो नेक्स्ट, अंडर सर ये एपी है, हाँ ये है 3, ये क्या है 3, ये है √4 गुणे 3, ये है √9 गुणे 3, 1 4 9। ये अगला होगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 16 गुणे 3 आएगा आंसर। देखा तो? अब ऐसे मत करो, डर जाएंगे बच्चे मेरा, है ना? अबे ये √3 है, आया ना? 4 का अंडर कितना होता है बता बे दक्ष? 2 √3। अगला बोलो बे, अगला आंसर, अगला आंसर। क्या हर बार कौन जुड़ रहा है, कौन जुड़ रहा है? √3 is like mango, 1 mango plus 1 mango is how many mango? Can I add √3 plus √2? किसी का बाप भी नहीं कर सकता √3 plus √2 को जोड़ नहीं, because they are not mangoes, one is mango and one is apple, yes or no? रूट्स को जोड़ना तभी पॉसिबल है जब वो दोनों सेम फैमिली के हों। फॉर एग्जाम्पल अगर गलती की गड़बड़ हो जाए भाई साहब, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो नेक्स्ट, अनन्या को अलग ही चल रहा है सर, 14 नवंबर आ रहा है ये बोल रही होता, धमकी दे रही है मेरे को। नेक्स्ट बेटा पता नहीं बच्चे ऐसे पूछ रही हो। विच टर्म ऑफ द एपी इज 20 विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म, मैं क्या गलती स्पेलिंग लिखता हूं मैं, टर्म ऑफ एपी
गिवन बिलो इज जीरो। कौन है भाई जीरो? कौन है भाई साहब जीरो? कौन है? इक्वेशन है, नंबर सीरीज है, सीरीज है 92, 88, 84, 80 डॉट 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 डॉट। थोड़ा फास्टी फास्टी कर ले बेटा। तो कृपया करके सब याद रखें, कल की क्लास मुझे ऑफलाइन जनता चाहिए। केवल मैं 2-3 बच्चों के नाम लेता हूँ, मैं उनको अलाउ कर दूंगा बस, उसके अलावा किसी को अलाउ नहीं करूँ। सारे 20 लोग ऑनलाइन बैठे हुए मजे ले रहे हैं। मजे आ गया, आ गया। इतने लोगों को कॉल हुई है, घर पे कॉल गई इन लोग के, तब ये लोग आए ऑनलाइन क्लास करने। मुझे पता है ना, अभी मुझे पता है गई होगी क्लास। गई है फोन? किसी का फोन गया है? बताएंगे कैसे नहीं, अभी मैं पता कर लूंगा। चलें अगला करें? तुम्हें नहीं आया क्या? अच्छी क्वेश्चन है। अबे दक्ष, चूरन क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, ए बराबर कितना? अबे चूरन, ए बराबर कितना? डी बराबर कितना? क्या बात है सर, आता है बताना पड़ा। अबे अमृतपाल, डी बराबर -4 है ना? बहुत सिंपल यार। कैसे आया सर? अरे 88 माइनस 92 बराबर an बराबर क्या पूछा है? अंडा। अबे कहां गया वो, कहां गया प्रभजोत बेटा? an का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चे? a प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू 24 आई है। करूंगा नहीं सॉल्व। अगला, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन में गिनती है, लिख लीजिए गुड क्वेश्चन। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। क्या है ये? फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच, फाइंड k फॉर विच k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 कॉमा 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 कॉमा 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 आर 3 consecutive terms of an AP। छापो जल्दी जल्दी। अच्छा क्वेश्चन है, हिंट देने की जरूरत तो नहीं होगी। अभी कराए 3 टर्म हो तो मिडिल टर्म इज नोन एज अ मीन, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का मामला होता है, क्या होता है? अगर ए बी सी ए पी में हो, किस में हो? तो 2b बराबर a प्लस सी होता है। याद है क्या? तो कर लो बेटा, गला काट देंगे, जल्दी कर लो। स्टे बैक लोगों के लिए असाइनमेंट मैंने एकदम अलग बनाए हैं, ठीक है? हल्कू हल्कू असाइनमेंट। तो स्टिक लिस्ट में आज मैं खुद ही बनाऊंगा, बड़े लोग बाकी लोग सारे देते नहीं, उसकी तबियत खराब है रुद्र की ज्यादा, तो इसलिए उसको नहीं बोल रहा, तो मैं बनाऊंगा लिस्ट, ठीक है? डोंट एकदम मट्टो लिखो मत बड़ा, मुख्य मुझे याद भी नहीं आता। अगर कोई सच में चाहता है कि मैं उसका नाम डालूं उसमें, तो प्लीज मैसेज मी इन अ साइड चैट। अभी नहीं, मैं तो याद रख लूंगा अमृतपाल, तेरा नाम तो वैसे ही है बाय डिफॉल्ट, तू क्या बात कर रहा है? जल्दी हो गया। ठीक क्वेश्चन है ये, क्या है ये? और तुम लोग नहीं कर पाए तो तुम लोग छी हो जाओगे। आईएमओ में पूरा, किसी को आईएमओ की पूरी जानकारी है? तेरे को है? एसओएफ वाला ये जो है 22 नवंबर को है ना? 22 नवंबर का है ना? तूने भरा नहीं है? हाँ तूने भरा है? कितने लोगों ने आईएमओ 22 तारीख वाला भरा है? भरा है, भरा है? तूने भरा? कहा है? K2 आंसर क्वेश्चन ना सुनो जो हम बोल रहे हैं, बस ठीक है। तो
तुझे किसको पता है पूरा जो मुझे अभी बोल सकता है? किसी और पता है ऑनलाइन वाला? अरे बहुत सारे लोग हैं। उदय नहीं भरा है, अरे क्या बात है। ये ले बेटा, पिछले वाले आंसर 24 मैंने सॉल्व नहीं किया है। हटा दूं, हटा दूं, हटा दूं, हटा दूं, हटा दूं। रुक जा नंदिका, एक सेकेंड। हाँ बोल बेटा। जीरो, जीरो। अब क्या किलो 2 कौन बोल रहा है? 2 आ रही है, 2 आ रही है। क्या डबल ऑफ दिस? अरे बोलो भाई। 2 इंटू 2k² प्लस 3k प्लस 6 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। as 2k² प्लस 3k प्लस 6 इज अर्थमेटिक मीन। एग्जाम में लिख देना, नहीं मैडम नंबर काट लेगी, फिर हम उसको काट लेंगे जाकर के। हाँ या ना? तो तुमने लिखा होगा तो, अगर लिखा नहीं होगा तो फिर तो नंबर नहीं मिलेंगे। अरे ब्रैकेट में खोलना आता 4k² प्लस 6k प्लस 12 इज इक्वल टू 4 गया, मजा आ गया। 8k, वाह मजा ही आ गया, प्लस 12 मजा ही आ गया। टाटा टाटा 6k इज इक्वल टू 8k, 2k इज इक्वल टू 0, k बराबर 0। किसी ने 2 बोला आंसर। कितने लोग का 0 आया? 0। अरे वाह बेटा वाह, मजा आ गया। तेरा भी आ गया मट्टो? गुड, वेरी गुड। तू पढ़ाई कर ले बस, मजा ही आ जाए बेटा। मट्टो के नंबर अच्छे है ना तो कोचिंग तो छोड़, पहले नगर तक की चौक तक भीड़ लगेगी मेरे पास, गारंटी दे रहा हूं मैं। और इसलिए मैंने URMI कहते हैं ना वो, शॉर्ट टर्म प्लान। शॉर्ट टर्म प्लान है लाइक, अगर तेरा नंबर कम आया ना तो मैं सबको उड़ा दूंगा जितने लोग नीचे बैठते हैं, मास्टर जितने भी हमारे हैं। मैं तो अपने को तो गाली बकूंगा ही बकूंगा सबको, तो अब सबको लगा दूंगा पीछे तेरे। सृष्टि हो गई, प्रिया हो गई, ये हो गई, वो हो गई। ऐसे ये एक अमृतपाल, मेरे 2 अनमोल रतन है। हाँ रुद्र भैया भी है, चिंता मत कर, एकदम आने दे रुद्र को। चलो ठीक क्वेश्चन। 90 भी है उसमें नाम में मेरे। बहुत अच्छे नंबर आए तेरे, मैं घुसा। फाइंड द वैल्यू ऑफ P। वाले में 0 कैसे आया था? नंदिया क्या कर रही तू है बेटा? सॉल्व नहीं कर पाई इसको? सर 6k इक्वल्स टू 8k के बाद 2k इक्वल्स टू 0 कैसे हो गया? नहीं बताऊंगा, तो घुसा खाएगी तू। 8k माइनस 6k कितना हो गया? सर 2k। यहां क्या बचा? अच्छा सर आ गया। बेटा ऐसे कर रही हो, यही है ऑनलाइन का कमाल। ये है भाई, ऑनलाइन में कौन बचा? ये दिल्ली से एक बची है, एक लखनऊ से बचा है, एक इलाहाबाद से बचा है, बाकी तो सारे ऑफलाइन यही वाले हैं। तो कम से कम तुम लोग तो आओ। मैं कल आऊंगी पक्का। कल बेटा मैं केवल अक्षिता को अलाउ करूंगा, हर्ष को अलाउ करूंगा, एक बच्चा और है, इसके अलावा किसी को अलाउ नहीं करूंगा। आरना अलाउ कर दूंगा, उसके अलावा किसी को अलाउ नहीं करूंगा। ठीक है नेक्स्ट। अबे ठीक क्वेश्चन दे, मैं क्या ही कर रहा हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ P। एक क्वेश्चन और कर दो, टाइम नहीं बचा है। ठीक क्वेश्चन। x 2x प्लस P, एक मिनट जा बेटा, एंड 3x प्लस 6 आर इन AP। बताओ x, बताओ P की वैल्यू क्या है? गुरलीन को अलाउ कर दूंगा। गुरलीन इससे पहले तू कुछ बोले, मैं तेरे को बोल दिया, चिंता मत कर। सर मैं भी कल ऑनलाइन करूंगी। हाँ बेटा मैंने तेरे को बोला था, तू मस्त अलाउड है, चिंता मत कर। x 2x प्लस P, और कहां चला जाऊं? हैं सुपरमैन बन जाऊं? 3 3 3 कितने लोग 3 आ रहा है? अगर तीनों AP में है तो इनमें से अर्थमेटिक मीन कौन है? as 2x प्लस P is AM। ये लिख देना यार, नंबर कट जाएंगे। गलत आया बेटा?
ध्यान दो, अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल हैव फुल लेंथ टेस्ट नाउ। 3 घंटे वाले टेस्ट होते हैं ना, कमिंग संडे यू हैव अ फुल लेंथ टेस्ट ऑफ मैथ्स जो 3 आवर्स 3 घंटे टेस्ट होगा। 1 बजे से, या मैं बता दूंगा 3 से 6 करूंगा, सुबह से नहीं हो पाएगा, मैं सुबह अवेलेबल नहीं रहता हूं। 3 से 6 का टेस्ट होगा, सिलेबस में आज रात को डाल दूंगा, वट एवर इज टॉट टिल डेट उससे आएगा, मत करें। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई गायब हुआ गला, केवल 4 बच्चों अलाउ करूंगा मैं, गुरली ने संडे को आना पड़ेगा, बाकी किसी को भी मैं ऑनलाइन टेस्ट के लिए अलाउ नहीं करूंगा। जो मैं 3 आवर्स का टेस्ट रखने वाला हूं संडे को, हर संडे को यू विल हैव 3 आवर्स टेस्ट ना। बहुत हो गया, बहुत मोहब्बत हो गई, बहुत हमने भी झेल लिया। हर संडे यू हैव 3 आवर टेस्ट, दैट टू अ बोर्ड लेवल टेस्ट, ठीक है। देयर विल बी अ सेक्शन फॉर सुपर 20 टेस्ट जो मैं अलग दिन रखा करूंगा, जो भी कि मैं 1 घंटे जो मैं बनाऊंगा IMO वाला। और ये IMO 22 तारीख को है, तो आज क्या तारीख है, 30 तारीख है, 31 तारीख है, 22 दिन, 21 दिन, 20 दिन बचे हैं। 20 दिन बचे हैं, तो मैं 20 दिन में 5 टेस्ट लूंगा आपके, ठीक है। बता दूंगा सिलेबस, आज ही मैं आपको शेड्यूल भेज दूंगा IMO का। 10 बजे तक मुझे मिल जाना चाहिए, 10 से 12 में यही करूंगा आज। तो तेरा अगर नहीं आया ना मैसेज तो गला काट दूंगा मैं। 2 साल के पेपर भेज देना और सिलेबस भेज देना और नोटिफिकेशन भेज देना, मैं डिजाइन करूंगा। जितने भी सुपर 20 वाले बच्चे हैं उन सबको 5 टेस्ट बोले ना मैंने, 20/4 5 टेस्ट देने होंगे IMO के, ठीक है। वो बहुत हलवा होता है यार, 20 के 20 निकलने चाहिए। IO क्यों, मुझे पता है, उसके लिए बहुत शिद्दत चाहिए, आसान नहीं होता है, उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, सर का पैर का पसीना सर पहुंचना चाहिए, मेरे को समझ में आ गया। इट इज नॉट एन इजी टेस्ट। फर्स्ट लेवल क्वालिफाई करने के बाद लग जाना है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा फर्स्ट लेवल क्वालिफाई हो रहा है, टॉक टू मी। यू हैव सेकंड लेवल इन द मंथ ऑफ जनवरी 2023, उसमें केवल 1 क्वेश्चन करना होता है, 1 या 2 क्वेश्चन आ गए माई साहब, मजा ही आ जाएगा। सेकंड लेवल के बाद जो है वो तो लगी, हमको वहां जाना है बस, उसके बाद करना नहीं करना उसकी बात है, ठीक है। हम देखते हैं, सुन लो ध्यान से, ये जिम्मेदारी तेरी है, किस क्या पूरा IMO का सारा डेटा मैं तुझसे लूंगा, और नहीं मिला तो गला काट दूंगा। और क्या करना है तेरे को आज? अगर नहीं आया तो पलक बाटला का मैं बाटला बना दूंगा। ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय। MCQ टेस्ट देना है, अभी दे रहा हूं, तुरंत अब वही करने आ रहा हूं। अभी मैं AP का टेस्ट डाल रहा हूं, तुरंत जाइए घर। 80 नहीं यार, 15 मिनट। कौन टेस्ट? गलाई काट दे रहा मैंने, याद रखिए। जो अटेंडेंस अगर लगा के नहीं आया था, कितने नंबर आ रहे हैं? एक भी नहीं आया इधर आ, ऐसे मत बोल रहा, एक भी कैसे नहीं आया? एक आया पेपर सबमिट करने के बाद, एक आया मार्क सबमिट करने के बाद एक भी नहीं आया, मतलब ये तो बड़े गड़बड़ है। ऐसा क्यों बच्चे? कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए हैं और आखिरी बार हो गया। A+B बेटा बाय बाय है, अब बताऊंगा नहीं, बोल जल्दी। अरे खरीद के दे दिया किसी ने, पागल नहीं मेरे को। पेपर था ना, उसमें मुझे एक क्वेश्चन आता था, और क्या? वो मैंने सर IOQM का जो पेपर था उसमें मुझे एक क्वेश्चन आता था, और वो मैंने सही करते करते गलत कर दिया, उसमें मैं एक पार्ट भूल गई। एक क्वेश्चन भी कर लिया होता ना तो हो जाता, पता है, एक क्वेश्चन हो जाता है। ऐसे कर रही है तो चिंता मत कर, जो हो गया सो हो गया। देखते हैं, मैं ये पेपर मिल गया, अब तो ऑनलाइन आ गया होगा, नहीं आया आ गया होगा सर। कोई क्वेश्चन? ये पहला क्वेश्चन तो मुझे ऐसी फर्जी टाइप लग रहा है, ट्रायंगल वाला, ट्रायंगल ABC सर इजी नहीं था पहला क्वेश्चन। टेंजेंट तो इतना है। ये डायग्राम तो सही लग रहा है। पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि 16 और 25 साथ में परपेंडिकुलर नहीं हो हो सकता है सकता। A यहाँ पर, B यहाँ पर, C यहाँ पर, स्ट्रेट लाइन थोड़े पेंसिल लाई है, 16-25 साथ में पढ़ो। हाँ हाँ मैंने तुरंत ही देख लिया था तेरा, सही था। और क्या बिटिया, सब बकवास क्वेश्चन है। सर एक वो मुझे नहीं पता बेटा, सॉरी। रुद्र के पास है। क्या 2 पॉइंट्स अलग डिस्टेंस पे नहीं? अरे भाभी को दे दे यार, मुझे देगा तो मैं यहीं भूल जाऊंगा। क्या दे, क्या भाभी को दे गया बेटा, थैंक यू। नीचे भाभी को कैसे बुलाना है? भाभी को बोल, भाभी बाहर से बुलाना। ऐसे नहीं हो सकता। ये हो गया, ये आपका C हो गया। अच्छा टेंजेंट आनी है ना, यहाँ टेंजेंट आनी है। हाँ
हो सकता है। तो परपेंडिकुलर खड़े करे हुए हैं। क्यों नहीं उसका? हे भगवान, 120 नाम तो यही होगा। अब कर ले, कम से कम अब तो कर ले, टेंशन मत ले बेटा। ये क्यों नहीं आया? सर ये एक्सपैंड नहीं कर पाई? किया, ट्राई किया? सब ट्राई एम करे स्क्वायर एम प्लस 1 स्क्वायर। अबे जाओ यार तुम लोग।